मैं बचपन से ही बहुत डरा हुआ और दुखी था। फिर मैंने उसका उपाय के लिए जब समझा, तब उपाय के लिए मैंने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ा, अष्टावक्र गीता पढ़ी, कबीर के भजन सुने, ओशो को भी बहुत सुना, आपके भी वीडियो बहुत सुने। उसके बाद विपश्यना की, ध्यान विद्या भी की, लेकिन आज भी मैं वही डरापन और वही दुख पाता हूँ। तो और मुझे तब जब सुनता हूँ तब लगता भी है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज भी वही स्थिति है। जो पढ़ा उस पर अमल कितना करा? उसको ध्यान और विपश्यना की विद्या की। पहले आपने नाम लिया था अष्टावक्र गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, ठीक है? तो वहाँ जो कुछ भी पढ़ा उस पर अमल कितना करा, उसको संकल्प करके जीवन में कितना लाए? अंदर से समझ, ऐसा भी है अष्टावक्र गीता में कि बाहर तो कुछ बदलना नहीं है, जो भी अंदर से होगा तो जी। बिल्कुल चुन चुन कर वही मत बताइए कि जिस पर अमल थोड़ा टेढ़ा लगता हो। जो बहुत सीधा सीधा है वो बताइए, उस पर कितना अमल करा। साक्षी बनने का कोशिश किया। ये बहुत दूर की बात है। ये जो हम दूर के लक्ष्य उठाते हैं ना, हमारा इरादा ही यही रहता है कि इतनी दूर के हैं, कभी मिलने तो है नहीं, तो सब धावक एक बराबर हो जाएंगे। 600 किलोमीटर की मैराथन हो जाए तो स्वर्ण पदक किसे मिलेगा? किसी को भी नहीं। तो अब अच्छा रहता है इतनी दूर का लक्ष्य बना दो कि वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, तो अब कोई शर्म की बात ही नहीं है कि हम भी नहीं पहुंचे। तो छोटी छोटी बातें बताइए जो कि जीवन में, व्यवहार में उतारी जा सकती हैं, ठीक है? गीता का नाम है कर्मयोग के लिए, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म। वो कह रहे हैं तुमने अपने जितने भी ये काम धंधे और कर्तव्य पकड़ रखे हैं अर्जुन, इनको छोड़ दो और बस वो काम करो जो सही है, और परिणाम की अंजाम बिल्कुल करो मत। तो पहला काम, अपने सारे ये जो तुमने कर्तव्य इत्यादि बना रखे हैं वो छोड़ो। तो छोड़े फिर गीता को पढ़ने के बाद? मतलब कर्म तो हो ही जाएंगे। तो अरे जो पूछ रहा हूं सीधे बताइए। अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने व्यक्तिगत स्तर पर अपने लिए जितने भी कर्म इत्यादि निर्धारित कर रखे हैं उनको छोड़ दो। तो छोड़े कि नहीं छोड़े? कोशिश किया कि नहीं, कोशिश थोड़ी होता है। पकड़ने में कोशिश करी जा सकती है, छोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है। बताइए क्या छोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी? पकड़ना बड़ी कोशिश का काम है, छोड़ने में तो कोशिश नहीं, नियत चाहिए। तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा? काम छोड़ो, काम या करता, मतलब कोशिश की करता की, और तो फिर कोशिश छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ू? यही बोलिए ना कृष्ण को कि आप जो भी कुछ कह रहे होंगे वो सब ठीक है, अपनी जगह है, किताबी बात है, किताबों में शोभा देती है, छोड़ कैसे दूं? बोलिए। और अगर ये बोलना है तो कम से कम उनका नाम तो मत खराब करिए ये कह के कि मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा। सीधे बोलिए ग्रंथों में जो लिखा है मैं उसके विरोध में हूं, मुझे उसका पालन नहीं करना, मुझे अपनी बात ग्रंथ की बात से ज्यादा बेहतर लगती है। तो फिर आप अपनी बात पर चलिए, आप ग्रंथ का नाम क्यों ले रहे हैं? हम अपने आप को कृष्ण से कतई छोटा थोड़े मानते हैं। वो कह रहे होंगे निष्काम कर्म, वो कह रहे होंगे कि सब अपने तुम धर्मों कर्तव्यों को छोड़ो, सीधे मेरी शरण में आओ। हम कहते हैं अजी साहब कैसे छोड़ दें अपने धर्मों कर्तव्यों को, उनसे बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा मजा आता है।
जैसे कोई जाए किसी डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे दे, दवाई भी दे दे हाथ में कि ये लो, ये लिख दिया है, वहाँ जाओ कंपाउंडर से दवाइयाँ ले लो, दवाइयाँ भी दे दी, और फिर वो आए महीने भर बाद, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप कैसे डॉक्टर हैं? आपका प्रिस्क्रिप्शन है, आपकी दवाइयाँ हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर पूछे कि दवाइयाँ ले रहे हो नियमित रूप से? बोले नहीं, दवाइयाँ क्यों लूँगा, आप अपना काम करिए ना, मुझे फ़ायदा होना चाहिए, दवाइयाँ मैं क्यों लूँ? अपना मैं देखूंगा ना, आप अपना काम ठीक से करिए ना। आप बताइए, आपने पर्चा लिखा, मुझे फायदा क्यों नहीं हुआ? और मैं पूरी दुनिया को जाके बताऊंगा कि ये डॉक्टर जो है किसी काम का नहीं है, इसका पूरा पर्चा मैंने पढ़ डाला, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। 30 दिन में 30 बार मैंने इसका पर्चा पढ़ा है, प्रिस्क्रिप्शन, कोई फायदा नहीं हो रहा। दवाई नहीं, दवाई छोड़िए ना, हमारी अपनी घरेलू औषधि चलती है, हींग के लड्डू, हमारे यहाँ पुश्तैनी इलाज चलता है। ये क्या आप दवाइयाँ लिख के दे रहे हो? इलाज तो मैं अपना वही करूंगा जो मुझे करना है, लेकिन आप डॉक्टर कैसे हैं? या आपका पर्चा कैसा है कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, करूंगा तो मैं वही जो मुझे करना है। ये सब गोलियां हटाइए, लाल नीली पीली, सोंठ की बर्फी, दादी की दादी की दादी ने ये नुस्खा निकाला था, और उसका हमारा पूरा खानदान कर्तव्य मानकर पालन करता है, खानदानी नुस्खा। जी तो हम सब अपने खानदानी नुस्खों पर ही रहे हैं ना, पूरा खानदान आज तक जो करता आया वही हम भी कर रहे हैं, और दोष दे रहे हैं कृष्ण को कि इनकी गीता से फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर की दवाई तुम खा नहीं रहे, खा रहे हो खानदानी तुम हींग के लड्डू, और इल्जाम जा रहा है कृष्ण और अष्टावक्र पर कि इनके प्रिस्क्रिप्शन से कोई फायदा तो हो नहीं रहा। अगर तुम दुखी हो और परेशान हो तो दोष उन लोगों को दो जिनके नुस्खों पर तुम वाकई चल रहे हो, और जानते हो किसके नुस्खों पे तुम चल रहे हो? तुम भीड़ के नुस्खों पे चल रहे हो, तुम अपने पूर्वजों पुरखों के नुस्खों पर चल रहे हो, उन्हीं की बताई सीख पर अमल कर रहे हो, और वही सोचते हो कि ये तो बहुत ऊंची बात है, हमारे दादा ने बताई थी, हमारे दादा कृष्ण से कुछ कम थे क्या? आपसे पूछा जाए कि कुछ कम मानते हैं आप अपने पुरखों पितरों को कृष्ण से, तो आपको बड़ी उलझन हो जाएगी। कोई आपके पिता के बारे में कुछ कह दे तो तत्काल कह देंगे बाप पे मत जाना। वही इसी जगह पर आप ही कृष्ण की अवमानना कर रहे हो तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। यहां कोई नहीं कहेगा ये राम और कृष्ण पर मत जाना, कोई नहीं कहेगा, लेकिन बाप के लिए तत्काल बोल देते हो ना, ये बाप पे मत जाना। देख लो फिर कि तुम किस धर्म पे चल रहे हो, बाप के धर्म पे या कृष्ण के धर्म पे। जिसके नुस्खे का तुम सेवन कर रहे हो भाई, अगर शिकायत करनी है तो उसकी करो ना। अष्टावक्र की और कृष्ण की और कबीर की क्यों शिकायत कर रहे हो? उनकी बात तुमने मानी है कभी? जिनकी बात तुम मान ही नहीं रहे, उन पर लांछन लगाने वाले कौन होते हो तुम? और बात जिनकी तुम मान रहे हो, वाकई तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि जाकर के उनके मुंह पर बोल दो कि तुम्हारी सलाह पर चला, तुम्हारी शिक्षा पर चला, तुम्हारी जिंदगी देख करके अपनी जिंदगी बनाई मैंने और बर्बाद हो गया मैं। है हिम्मत तो जाकर के बोलो ना, इधर के वर्मा जी इधर के शर्मा जी से, कि तुम्ही को देख देख के तो चल रहा था, क्योंकि ऐसे ही जीते हैं हम, जैसे शर्मा जी जी रहे हो, जैसे वर्मा जी जी रहे हो, हम भी उन्हीं की नकल कर लेते हैं। जाकर के बोलो नानियों से, दादियों से, दादा से, परदादा से
कि आपकी जो परंपराएं चल रही थी, उन्हीं परंपराओं का मैंने पालन किया और बर्बाद खड़ा हुआ हूं? जवाब दो मुझे। उनसे जवाब मांगने की हिम्मत नहीं है। तत्काल इल्जाम लगा दोगे तुम धर्म पुरुषों पर, गुरुओं पर, ग्रंथों पर। कि जैसे किसी की साइकिल पंचर हो जाए और वो जाके मर्सिडीज की दुकान में शिकायत डाले। चल रहे हो साइकिल पे और साइकिल पंचर हो गई है, तो धरना प्रदर्शन कहां कर रहे हो? मर्सिडीज की फैक्ट्री के आगे, कि यहां से घटिया माल निकलता है, देखो साइकिल मेरी पंचर हो गई। अरे वो मर्सिडीज है, उसका तुम्हारी साइकिल से लेना देना क्या? ये तुम्हारी पुश्तैनी खानदानी साइकिल है, सामाजिक साइकिल है। ये तुम्हें जहां से मिली है जाकर के उनसे जवाब मांगो ना कि तुमने क्या साइकिल दी जो बर्बाद है हमारी जिंदगी। बिल्कुल उनसे नहीं पूछोगे, क्योंकि उनसे पूछोगे तो टांग तोड़ दी जाएगी, समाज से, जाति से और घर से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। और जो सब स्वार्थ मिलते हैं उनकी पूर्ति बंद हो जाएगी। जाके पिताजी से बोल दिया कि पिताजी आप ही की सीख और आप ही के आदर्शों पर चले हैं और जिंदगी में आग लगी हुई है, तो फिर पुश्तैनी संपत्ति कहां से पाओगे? अब कृष्ण तो आएंगे नहीं कोई संपत्ति देने, संपत्ति तो बापूजी से ही मिलनी है। तो हिम्मत नहीं है कि उनसे जाकर के बोल दो खुलेआम कि तुमने हमारे ऊपर जो प्रभाव डाला बचपन से, तुमने हमें जो नसीहत दी वो खा गई हमको। संपत्ति क्या, पत्नी भी पिताजी की ही बरकत से मिली है भाई। हम में से अधिकांश लोग तो अगर पिताजी और माताजी का समर्थन ना हो, वरदहस्त ना हो, तो अपने लिए एक पति या पत्नी ना जुगाड़ पाए। हिंदुस्तान के 80-90% लोग नाकाबिल हैं अपने लिए पति और पत्नी ढूंढने में भी। मम्मी और पप्पा उनको चिज्जू न लाके दें तो वो जीवन भर कुंवर और कुंवारी ही रह जाएंगे। तो वहां कैसे बोल दोगे तुम कि आपने बर्बाद किया है मुझे? धर्म ग्रंथ सस्ते हैं, उन पर कोई भी कीचड़ उछाल देता है, उन पर कोई भी उंगली उठा देता है ना? क्या जी छोड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है, मैंने बहुत पढ़ा। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं कि अरे अभी तो तुम जवान हो, लड़के हो, तुम ये सब पढ़ रहे हो, अपने समय में हम ये सब पढ़ के अब छोड़ चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ रखा नहीं है, हमें पता है सब, हमने खूब पढ़ा है। अपनी शक्ल देखिए, अपनी जिंदगी देखिए, मुंह धो के आइए, आपने पढ़ा है? आपका जीवन गवाही दे रहा है कि आपने कुछ भी पढ़ा है? उल्टे आप दुष्प्रचार कर रहे हो, उल्टे आप और लोगों को बरगला रहे हो कि हमने तो पढ़ा था, कुछ रखा नहीं है। और पढ़ा उन्होंने कुल कितना है? गीता का एक श्लोक। और कोई बड़ी बात नहीं कि वो श्लोक भी उन्होंने B.R. चोपड़ा की महाभारत में रट लिया हो, उसमें बार बार आता था। तो बैठे अपना सुन रहा और कुछ करने का तो है ही नहीं। रविवार की सुबह, हो सकता है रिटायर्ड आदमी हो, तो एक आध दो श्लोक रट गए, वो बताते हैं हमें सब ये गीता गीता पढ़ा हुआ है। देखो ये व्यवहारिक बातें नहीं होती। हमारे लिए धर्म ग्रंथ इत्यादि अधिकांशतः बस साज सज्जा की चीजें हैं। वो घर में रखने के लिए ठीक है, वो पूजा घर को सुशोभित करने के लिए ठीक हैं। हम उन पर चलते थोड़े ही हैं, हम उन्हें अपना प्राण थोड़े ही बनाते हैं। चलते तो हम किन्हीं और ही लोगों की सीख पर हैं, हमारे असली गुरु दूसरे हैं। असली गुरुओं के नाम क्या हैं? यही नुन्नू लाल, रिंकी मौसी, अंबाला वाले ताऊ जी, ये सब गुरु हैं।
और बताऊं कौन गुरु है? ये सब जितने सिने एक्टर्स हैं आजकल ये लाइफ एडवाइस देते हैं, जबरदस्त लाइफ एडवाइस देते हैं। ये आकर के बता रहे होते हैं देखो जीवन ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। ये बताते हैं वी विल गिव यू रिलेशनशिप गोल्स। ये तो तुम्हारे गुरु हैं। शिकायत करनी है तुम्हें अपनी बर्बादी की तो जाके इनके दरवाजे पे करो ना शिकायत कि तुम्हारे सिखाए चल रहा हूं और देखो जनाजा मेरा। इन्हीं से सीख रहे हो ना। और इनकी भाषा भी अब वैसे ही हो गई है। ये बिल्कुल उपदेशात्मक भाषा में बात करते हैं। कोई आएगा विज्ञापन टीवी पर और तुमसे बोलेगा जियो जी के खुल के। ये तुमसे प्रार्थना नहीं कर रहा है कि आइए और हमारा मोजा खरीद लीजिए। ये मोजे का विज्ञापन है या कच्छे का। और इसकी पंचलाइन क्या है? जियो खुल के। अबे दुकानदार औकात में रहे, तमीज में रहे। कच्छा बेच रहा है या ज्ञान बांट रहा है? लेकिन वहां पे तुम ज्ञान बिल्कुल हाथ जोड़ करके ग्रहण कर लेते हो कि हाँ अभी अभी तो इन्होंने बताया ना श्री गुरु ने जियो खुल के, तो तुम खुल के जीने लग जाते हो। अब घूमो फटा कच्छा लेके। कृष्ण की क्यों शिकायत कर रहे हो? जिनसे वास्तव में सीख ली है, जो असली गुरु हैं, उनको पहचाना है कभी ठीक से? कोई यहां निगुरा नहीं बैठा है, सबके गुरु हैं। यही है गुरु। हसीन तारिकाएं वो आकर के बताएंगी ऐसे करो वैसे करो, यू नो। तुम कोई अखबार उठा लो, तुम कोई न्यूज वेबसाइट खोल लो, वहां इन्होंने ज्ञान बांट रखा होता है। हम इतने बुद्धू लोग हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि जिनको हम गुरु समझ रहे हैं वो एक्टर हैं और जिनको हम एक्टर समझ रहे हैं वो गुरु हैं। समझना, गौर से देखना। जिन लोगों को तुम कह रहे हो ये तो गुरु है, वो वास्तव में कुछ नहीं है, वो नौटंकीबाज हैं, वो एक्टर हैं और वो गुरु बन के बैठे हुए हैं। एक्टर हैं, इसी से पता चलता है कि 2 घंटा लगता है उन्हें अपनी कॉस्ट्यूम पहनने में और 2 घंटा लगता है उन्हें अपना पूरा मेकअप करने में। ये गुरु हैं जो अभिनेता हैं। और दूसरी ओर अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिनको हमने स्वीकार कर लिया है गुरु की तरह। उनसे बोलो ना जाके। आम आदमी का मन जानते हो क्या होता है? फिल्मी, और कुछ नहीं, बस फिल्मी। वहीं से वो सब सीख रहा है, वैसे ही वो जी रहा है। और घटिया फिल्में। और जब मैं फिल्म कह रहा हूं तो वही फिल्म नहीं जो सिनेमा में पर्दे पर चलती है या कि आप टीवी में जो देखते हो धारावाहिक इत्यादि। ये सब जो आसपास हमने चला रखा है फिल्मी नहीं है क्या? फिल्मी माने समझ रहे हो क्या? काल्पनिक। जिसकी पटकथा पहले से ही लिख दी गई हो उसको कहते हैं फिल्मी। हमारे आसपास जो कुछ है उसकी पटकथा, स्क्रिप्ट सब पहले से ही तो लिखी हुई है, सब फिल्मी है। रिश्ते, नाते, जीवन, शादी, ब्याह, परिवार, समाज, लक्ष्य हमारे, ये सब क्या पहले से ही स्क्रिप्टेड नहीं है, पहले से ही निर्धारित नहीं है? तो क्या ये फिल्मी नहीं हुए? तुम्हारी इन सब पटकथाओं में बताओ कृष्ण आते कहां हैं? अष्टावक्र आते कहां हैं? जब तुम्हें जिंदगी के निर्णय करने होते हैं तुम जाते हो अष्टावक्र से पूछने? ईमानदारी से बताना, तुम जाते हो अंबाला वाले ताऊ जी से पूछने? जब शादी करने गए थे तो उपनिषदों के ऋषियों से पूछा था?
पूछा था? तो अब अगर तुम्हारी शादी खा रही है तुम्हें, तो उपनिषदों के ऋषियों को दोष मत देना। जिन्होंने करवाई है शादी, उनका गला पकड़ो जाके। और जीवन में जो रोजमर्रा के 50 निर्णय लेते हो, किसकी रोशनी में लेते हो? राम और कृष्ण की रोशनी में लेते हो क्या? जिनकी रोशनी में लेते हो, जाकर के उनसे पूछो ना कि तुमने हमें ऐसा बना दिया, तुमने हमारे तन में मन में कचरा भर दिया, और अब देखो पल पल रो रहे हैं हम, जवाब दो। उनसे पूछो। धर्म को क्यों गुनहगार बना रहे हो? धर्म पर तो तुम चल ही नहीं रहे, तो धर्म तुम्हारा गुनहगार कैसे हो गया? और ये बहुत आम सवाल है। लोग यहां आ जाएंगे, बैठेंगे, कहेंगे 10 साल से मैं फलानी चीज का पाठ कर रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा। 10 साल से तो तुम रोज शौच भी करते हो, तो कोई दिली चीज हो तो कुछ लाभ भी होगा ना। बाहर बाहर की क्रिया प्रक्रिया से क्या मिल जाना है? रोज सुबह खड़े होकर के ओम जय जगदीश हरे गा दिया, उससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? हो जाएगा? और तुम कहो नहीं मैं तो बड़ा भक्त हूं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं। ना कोई भक्ति है, ना कोई श्रद्धा है। जीवन हमारा बस एक फिल्मी अड्डा है। और फिर आप जब कहते हैं कि आपने ग्रंथों को पढ़ा है, अभी आपकी परीक्षा ली जाए कि आपने कितना पढ़ा है? बोलिए। बिल्कुल किताबी परीक्षा ही। लिखें आपके सामने 10 श्लोक और कहें कि इनका मतलब बता देना। बोलिए। या आपसे कोई सैद्धांतिक सवाल ही पूछ लें कि लीजिए ये आपसे पूछ दिया, इसका अंतर बताइए, ये क्या है और ये क्या है। क्या पढ़ा है आपने? आपने उस स्तर की पढ़ाई भी नहीं करी है जिस स्तर की पढ़ाई आप बोर्ड की परीक्षाओं के लिए करते हैं। वहां भी कुछ तो समझते थे ना, ताकि प्रश्न पत्र में सवाल का समाधान लिख सको। मैं अभी कल परसों भी कह रहा था कि अध्यात्म में कोई प्रश्न पत्र होता नहीं है ना। अभी आपके सामने कोई प्रश्न पत्र रख दिया जाए तो छक्के छूट जाने हैं। लोग यहां आकर मुझसे ही कहते हैं हम आपको 5 साल से सुन रहे हैं, और फिर वो जो सवाल पूछेंगे तो मुझे ताज्जुब होगा। मैं कहूंगा आपने मुझे 5 मिनट भी सुना है क्या? और कहने 5 साल से सुन रहे हैं। तुम वैसे ही सुन रहे हो जैसे घर में FM रेडियो सुना जाता है। FM रेडियो लगा दिया जाता है और वहां किचन में छौंक और कड़ाही चल रही है, ऐसा ही होता है ना। वो अपना बजता रहता है, वहां वो जो आरजे है कुछ बक रहा है, वो अपना बक रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही आचार्य जी को लगा दो, अपना बकते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। बहुत लोग आते बताते बोलते दिन भर हम सुनते हैं। मैं पूछता हूं बेरोजगार हो तुम, दिन भर सुन कैसे लेते हो मुझको? बोले नहीं वो चलता रहता है। ठीक है, अच्छा है, चलो व्यूज बढ़ रहे हैं। ऐसे तो सुनते हो। जिनका नाम ले रहे हो ना, उन पर जरा सा अमल करके देखो, भीतर कितनी हिम्मत जगती है। इतनी हिम्मत जगेगी कि एक कदम लोगे तो अगले 2 कदम का साहस खुद आ जाएगा। पर थोड़ी हिम्मत तो करो।
हम्म